आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम डोंडवाड़ा में। यहाँ रहते हैं दो बुजुर्ग दंपत्ति, बाबूराव बाघमारे और उनकी धर्मपत्नी बेबीबाई बाघमारे। बाबूराव जी लगभग 70 वर्ष के हैं और बेबीबाई जी की उम्र लगभग 62 वर्ष है। बाबूराव जी शारीरिक रूप से लकवाग्रस्त हैं, साथ ही बढ़ती उम्र के कारण उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिसके चलते वे मजदूरी करने में असमर्थ हैं। बेबीबाई जी कभी कभार मजदूरी कर अपने 2 सदस्यीय परिवार का किसी तरह गुजारा कर रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें एक छोटा कमरा मिला है, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। मात्र 600 रुपए वृद्धा पेंशन में ये दोनों अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को गरीबी, कष्ट और असहायता में बिताने को मजबूर थे। उनके पास न कोई स्थायी आय का साधन था और न ही परिवार में कोई सहारा। ऐसे कठिन समय में इन बुजुर्ग दंपत्ति की पुकार संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी। कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस कथन को सत्य साबित करते हुए संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक सच्चे मसीहा बनकर आए। 5 अगस्त 2025 को पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के घर पहुंची। मुहिम के अंतर्गत उन्हें रोजमर्रा में उपयोग आने वाली 22 प्रकार की सामग्री से युक्त राशन किट उपलब्ध करवाई गई। यह मदद एक बार तक सीमित नहीं रही। 14 सितंबर और 10 अक्टूबर 2025 को दूसरी और तीसरी बार भी राशन सामग्री प्रदान की गई। अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार को आजीवन आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाती रहेगी। आइए देखते हैं हमारी पूरी रिपोर्ट। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल में। ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम आज पहुंची हुई है ग्राम डोंडवाड़ा में। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पीछे जो हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ पर लिखा हुआ है डोंडवाड़ा, जो कि ज़िला बैतूल का ही एक शहर है और ये शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अभी हम पहुँचे हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ज़रूरतमंद परिवार के लिए राशन सामग्री वितरण करने के लिए आए हुए हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं आगे किस प्रकार से जो है परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के पास जो कि लाभार्थी परिवार है और इस परिवार में जो है 2 सदस्य हैं। एक दादाजी हैं बाबूराव बाघमारे और एक उनके जो हैं पत्नी हैं, जो दोनों सदस्य का परिवार यहाँ निवास करता है। यहाँ हम सामने देखते हैं तो यहाँ पे एक जो है फ्लैक्स सामने देखने को मिलता है। यहाँ इस पर लिखा है मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों के लिए राशन वितरण का जो है कार्य इस ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को जो है लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम डोंडवाना, जो कि बैतूल का ही एक ग्राम है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इनके जो है सेवादार, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो दिखाते हैं किस प्रकार की जो है परिवार के रहने की व्यवस्था है और कैसे जो है ये 2 सदस्य का परिवार यहाँ पर निवास करता है। दर्शकों, ये घर के मुखिया हैं दादाजी बाबूराव बाघमारे और ये इनके पत्नी हैं, जो दोनों सदस्य का परिवार है, यहाँ रहते हैं।
और आगे जानेंगे इनके रहने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर जो घर के मुखिया हैं, ये उनका निजी प्लॉट है जिस पे ये मकान बना हुआ है। ये मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है और ये इसकी जानकारी लिखी हुई है। स्वीकृति वर्ष है इसका 2021-22 में जो है इस मकान को बनाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये मुखिया का नाम भी लिखा हुआ है, बाबूराव बागमरे, और पिताजी हैं काश्या बागमरे। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और इनके जो है घर की स्थिति दिखाते हैं, किस प्रकार का जो है इनका निवास स्थान है और यहाँ पे ये किस प्रकार अपना गुजारा करते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हमें सामने मेन गेट देखने को मिलता है जो कि लकड़ी का बना हुआ है और कुछ ठीक हालत में ये जो गेट आप सामने देखेंगे, अच्छी हालत में गेट है। और थोड़े आगे आते हैं तो साइड में जो है सीमेंटेड दीवारें हैं, आप ये देख पाएंगे, ये सीमेंटेड दीवारें हैं और जो है इन पर प्लास्टर नहीं है, बाकी ऊपर जो है पक्का छत बना हुआ है सीमेंटेड। जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सामने एक जो है खटिया रखी हुई है, लोहे का जो है पलंग है, लोहे का पलंग है और इस पर जो है कुछ बिस्तर लगा हुआ है। और इस तरफ हम देखेंगे तो कुछ सामग्री रखने के लिए एक लोहे की पेटी है और कुछ आवश्यक सामग्री यहाँ पर रखी है इनके। और ये इस परिवार के भोजन बनाने की व्यवस्था है, ये चूल्हा है, इस पर ये परिवार भोजन पकाता है और यहाँ पे जो है अपना गुजारा भोजन पका के करते हैं। और थोड़े बहुत कुछ ये बर्तन रखे हुए हैं, ये छोटा सा टेबल है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये पहला रूम था, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा जो है इसी घर का अगला दूसरा कमरा आ जाता है। और ये यहाँ पे कुछ लकड़ी का जो है गेट जैसा रखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार की बिजली फिटिंग की व्यवस्था है। ये नॉर्मली वायर लगे हुए हैं यहाँ पे खुले में, कोई विशेष व्यवस्था जो है लाइट की यहाँ पे फिटिंग नहीं है विशेष। इस प्रकार से जो है इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए, काम चलाने के लिए जो है वायर लटका रखे हैं। सिर्फ जो एक कमरा जो हमने सामने दिखाया, यही इन दो सदस्यों का रहने का स्थान है, यहीं पर दोनों सदस्य रहते हैं। ये जो दिखाई, ये परिवार के रहने की व्यवस्था थी। और यहाँ पर हमारे साथ दादाजी और जो है माताजी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल करते हैं और जानते हैं क्या इनके रहने की स्थिति है, कैसे अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं ये। दादाजी, क्या नाम है आपका? बाबूराव। क्या काम करते हैं आप? अभी तक कैसे आप गुजारा चला रहे थे अपना? गरीबी करते यहाँ पे जो है दर्शकों, दादाजी से जो है स्पष्ट रूप से बोलते नहीं बन रहा है, स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं। क्या है, उनकी उम्र भी ज़्यादा है जिस कारण से स्पष्ट जो है आवाज़ समझ नहीं आ रही है। बाकी हम माताजी से जानते हैं क्या उनकी स्थिति है। हाँ, नमस्कार माताजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बेबी भाई बाप मारे। हाँ माताजी, जो है किस प्रकार से आपके जो घर की स्थिति है, कैसे आप अपना गुजारा चला रहे हैं? ये दूसरे के यहाँ जाते काम धंधा करने को, तो वहाँ से लाते हम, तो कमाने जाते थे। दर्शकों, परिवार की स्थिति है जो है दादाजी बोल नहीं सकते और भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। यहाँ पर दर्शकों, हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कितने प्रकार की जो है सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई है। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? विशाल दास। सर, कितने प्रकार की सामग्री इस परिवार को दी गई है? सर, इस परिवार को हमारे गुरुजी की तरफ से मुहिम जो चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से 20 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है, 5 केजी चावल है, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध पाउडर है, टाटा की चाय पत्ती है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, 1 लीटर तेल है, अचार है, नमक है, जीरा है, हल्दी है,
चना दाल है, काले चने हैं, लाल मिर्च पाउडर है, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ और 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज। इतनी सामग्री हमारे गुरुजी के द्वारा इनको उपलब्ध कराई जा रही है। सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या ये सामग्री एक ही बार इस परिवार को दी जाएगी? नहीं सर, ये सामग्री इनको लगातार दी जाएगी जब तक जीवन चलते रहेगा जब तक। सर आपसे एक सवाल और ये है कि इस परिवार को जो है ये सामग्री किस प्रकार आप उपलब्ध कराएंगे उनको, कैसे ये राशन इन तक पहुंचेगा? सर अभी इस ज़रूरतमंद परिवार को अभी 1 महीने का राशन दिया गया है और हमारे गुरुजी की तरफ से एक कार्ड जारी किया, उसमें नंबर दिए गए आश्रमों के, वो कार्ड इन्हें दिया जाएगा। कार्ड इस प्रकार है, इस पे आश्रमों के नंबर दिए गए हैं, ये उन्हें दिया जाएगा और इस पे उन्हें बोला जाएगा कि आपके जो राशन जैसे ही ख़त्म हो 2 दिन पहले हमें आप जानकारी दें, हम आप तक राशन पहुंचा दें। ये राशन लेने के लिए इस परिवार को कहीं नहीं भटकना है, ना कहीं लाइन में लगना है। इनके द्वारा जो कार्ड दिया गया है उस पे आश्रम के नंबर हैं और इन नंबर पे जो है इनको बताया गया है कि 2 दिन पहले इनको कॉल करना है राशन समाप्त होने से पहले, और इनको जो है समय पर सामग्री इन तक उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, सीधा ये कहें कि इनको कहीं भी कोई सामग्री लेने के लिए नहीं जाना है, इनके घर पे ये सामग्री इन सेवादारों के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत ये सेवादार आएंगे और इन तक राशन पहुंचा कर देंगे। जो है सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में बैठे हुए हैं और जो है पूरे संसार को सुखी देखने का जो है संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है, तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए सर, जैसे मोबाइल का जो टावर रहता है, मोबाइल अपने पास रहता है, टावर जैसे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, अपन कहीं भी हो मोबाइल के टावर के द्वारा अपने को कहीं भी जंगल में रहे किधर भी रहे अपने को नेटवर्क मिल जाता है। ऐसे ही हमारे गुरुजी आज जेल में है, वो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब जी, पूरे संसार के पालनहार है। वो जेल में बैठ के उनके सबद शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य चल रहा है जी। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो जैसा दर्शकों इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो वास्तव में कबीर साहब के अवतार हैं और स्वयं जेल में बैठकर जो है संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं, और ये वास्तव में किसी एक संत या फिर किसी आम व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये तो भगवान ही कर सकता है कि ज़रूरतमंद परिवारों के लिए उनकी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं और जो है उनके भरण पोषण के लिए जो है मदद करें। तो दर्शकों वास्तव में ये सराहनीय कार्य है और जो है अन्नपूर्णा मुहिम ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए जो है वरदान साबित हो रही है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्य कोई कार्य भी किए जा रहे हैं? जी सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया, रक्तदान हो गया, देहदान हो गया, ऐसे बहुत से कार्य हमारे गुरुजी द्वारा किए जा रहे हैं। इन सर ने बताया कि और अन्य समाज सुधार के कार्य भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो यहाँ पे साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ग्राम के जो है रोजगार सहायक, जिन पर कई कार्यों की जिम्मेदारी है ग्राम की, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और इस परिवार की जो स्थिति जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश खाड़े। सर इस परिवार की क्या स्थिति थी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। यह परिवार काफ़ी गरीब स्थिति में जी रहा है। दादाजी बीमार है, लकवे से ग्रसित है। उनकी वाइफ जो है काम पे जाती है, थोड़ा बहुत घर का कार्य करती रहती है और इनके यहाँ अनाज की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था बिल्कुल दयनीय है और पेंशन से गुजारा चलता है, सरकारी जो 600 रुपये मिलते हैं। और रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मुहिम उपलब्ध कराई गई है जिससे इनके परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई, इससे इस परिवार की जो मदद हुई है, इस मुहिम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। इससे गरीब परिवार को बहुत सहायता मिल रही है और इसके लिए रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा दर्शकों भाई साहब ने बताया कि ये दुखी परिवार है, जो है दादाजी वृद्ध हैं, जो कि लकवा से पीड़ित हैं, पैरालिसिस इनको हुआ है, और माता जी एक हैं जो कहीं जा कर के काम करके थोड़ा बहुत लाते और बाकी पेंशन से अपना गुजारा अभी तक कर रहे थे। तो दर्शकों जो है ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पे पहुँची थी और इस परिवार का पूरा कवरेज इस टीम के माध्यम से आपको दिखाया गया। दर्शकों निरंतर बने रहें हमारे साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। दर्शकों 14 सितंबर 2025 को बाबूराव जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं दूसरी किस्त की रिपोर्ट। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दर्शकों हम पहुंचे हैं बैतूल जिले के डोंडवाड़ा ग्राम पंचायत पर, जहां पर एक असहाय परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये मुहिम जो चल रही है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो कुछ अनुयायी पहुंचे हैं, जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये दूसरी बार किस्त लेकर के पहुंचे हैं। उनके पास हम पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अंदर देख पा रहे हैं उनकी टीम नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस परिवार को राहत सामग्री जो लेकर के पहुँचे हैं उन तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इनकी धरातल पर क्या स्थिति है। तो दर्शकों हम अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है बाबूराव जी बैठे हुए हैं। करीब 70 वर्षीय बाबूराव जो यहाँ पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि ये सुनने में असमर्थ है। इनकी जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं, ये लाचार जो है बाबूराव जी जो है ये आज यहाँ पर जो घर पर बैठे हैं। इनको संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को आज ये असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये राहत सामग्री जो पहुंचाए हैं। आइए दर्शकों उनसे ही जानेंगे, कोशिश करेंगे शायद उनसे बात हो सके। राम राम जी, क्या नाम है आपका? बाबूराव। बाबूराव। बाबूराव जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप अभी? कौन? ये जो सामग्री मिली आपको कैसा लग रहा है मिलके आपको? दर्शकों ये 70 वर्षीय बाबूराव जी हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं। आपसे इसके पहले जिक्र किया था हमने। तो ये जो 70 वर्षीय बाबूराव हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बुजुर्ग हैं इनकी जो स्थिति है काफ़ी जो कहना चाहिए ये बुजुर्ग हैं और इनकी स्थिति के बारे में आप समझ भी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ऐसे में इनको जो लेकर आए हैं यहाँ पर रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान जो के तहत जो आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ जो इनको सामग्री मुहैया कराई जा रही है, कहीं ना कहीं इनको लाभार्थी परिवार को ये राहत दे रहे हैं। ये जो है यहाँ काफ़ी सामग्री दिख रही है। दर्शकों हम उनके पास चलेंगे जो इनके जो अनुयायी आए हैं, उनके शिष्य आए हैं, उनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा है जगदीश दास। जगदीश जी कहाँ से हैं आप? मैं यही एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर है। जी हाँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये सामग्री जो है दोबारा से दे रहे हैं कि इसके पहले? दोबारा दे रहे हैं जी। दोबारा दे रहे हैं? एक बार दे चुके हैं, दोबारा दी जा रही है। इन लोगों की जैसी सामग्री खत्म हो जाती है वैसे गुरु जी के आदेश के अनुसार थोड़ा सी निगरानी रखते हैं। आते जाते इनको पूछते हैं कैसे क्या कमी विषय है सामान वामान के बारे में, तो बताते कि वैसे ऐसे सामान लग रहा है तो तुरंत आश्रम में कॉल लगाया जाता है, फिर सामग्री लाके उपलब्ध की जाती है।
तो दर्शक को देख पा रहे हैं इनके आश्रम जो हैं वहाँ पर इनकी जो प्रार्थना जाती है, उसके बाद वहाँ से सामग्री मुहैया कराई जाती है। उसके बाद ये हितग्राही जो है परिवार है, असहाय परिवार है, उसको ये सामग्री वितरण की जाती है। तो दर्शक को ये जो है इन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जानकारी के मुताबिक ऐसी कई प्रकार की जो सामग्री लेकर के पहुँचते हैं। दर्शकों देखते हैं आखिर में क्या क्या आज लेकर के पहुँचे हैं दूसरी बार, उनसे ही जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विशाल दास जी। विशाल जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी आज क्या क्या सामग्री लेकर पहुंचे हैं? सर आज 22 प्रकार की सामग्री लेके पहुंचे हम। अच्छा, लाभार्थी बताना परिवार चाहेंगे जी सर, दर्शकों ये को? देखिए। जी 15 केजी आटा है जी 2.5 किलो चावल है जी 2 किलो चीनी है जी टाटा चाय का पैकेट है जी सूखा दूध का पैकेट है 1 लीटर खाद्य तेल है बेसन का पैकेट है काले चने हैं चना दाल का पैकेट है पीली मूंग की दाल का पैकेट है हरी मूंग की दाल का पैकेट है जी धनिया पाउडर का पैकेट है हल्दी जी। का पैकेट है जीरा का पैकेट है जी लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है एक अचार का पैकेट भी है टाटा नमक है 2 नहाने के साबुन है 5 कपड़े धोने के साबुन है सर्फ का पैकेट है निरमा पाउडर और 2 प्रकार की सब्जियां भी है 2.5 किलो प्याज है 2.5 किलो आलू है जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ये ज़रूरतमंद परिवार को ऐसे 22 प्रकार की ये सामग्री मुहैया करा रहे हैं। इनका कहना है ये हर माह कॉल करने पर यदि किसी प्रकार से की सामग्री की जरूरत पड़ती है तो वो उपलब्ध करा दी जाती। आइए हमारे साथ यहाँ के ग्राम के मुखिया हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मुकेश खाड़े। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे एक ऐसे संत जो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि इतने दूर हरियाणा में रह करके भी और एक इतने दूर दूर असहाय परिवारों को भोजन सामग्री पहुँचवा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो सामग्री पहुँच रही है ज़रूरतमंद लोगों के लिए और यह ग्राम ग्राम में पहुंचकर जो गरीब लोगों को ढूंढ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है जो इस तरह की सेवा दे रहा है। अक्सर ट्रस्ट तो हमने देखे हैं कि वो अपनी जो भी सेवा है वो लेता है लेकिन मतलब जो देना चाहिए गरीबों तक वो नहीं देता है और ये बिना हर मंथ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेकंड बार यहाँ पहुँच रही है और हर महीने बिना कॉल के इनके पास पहुँच जा रही है। ज़रूरत पड़ने पे कॉल लगाने पर भी ये सेवाएं दे रहे हैं और अनाज के साथ में टंकी पहुँचाने गैस कनेक्शन मतलब टंकी भी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है रामपाल महाराज जी की। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। और ये मुहिम पूरे स्टेट पे चल रही है, ये और भी अच्छी बात है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ग्राम के मुखिया हैं जो, उनसे हमने जानकारी ली तो उनका कहना है कि दोबारा से यहाँ पर इनको राहत सामग्री प्रदान की है उन्होंने। तो एक बात और बड़ी सामने आती है, चाहे ज़रूरतमंद को, चाहे ये असहाय परिवार इधर नहीं ग्राम में भी कहीं चाहे बाढ़ ग्रस्त हो या किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं हर संभव वहाँ सामग्री मुहैया कराने की स्थिति में यदि नहीं भी है तो भी वहाँ पहुँचाई जाती है। चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे राहत सामग्री की ज़रूरत हो और चाहे देहदान की ज़रूरत हो, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो हर संभव वहाँ खड़े मिलते हैं। और ऐसे में जो यहाँ के ग्राम के मुखिया हैं, यहाँ ग्रामवासी हैं, काफ़ी जो इस सामग्री को देख करके भी उनका भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पुनीत का कार्य कर रहे हैं और ऐसे ज़रूरतमंद को जो है सामग्री राहत प्रदान की जानी चाहिए। कैमरामैन हरेंद्र के साथ शिवा पटेल, बैतूल, मध्य प्रदेश से। दर्शकों 10 अक्टूबर 2025 को बाबूराव जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की तीसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं तीसरी किस्त की रिपोर्ट।
दर्शकों एक बार फिर स्वागत है। हम पहुंचे हैं डोंडवाड़ा ग्राम पंचायत पर, जहां जान करके हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक असहाय परिवार को जो है सामग्री वितरण कर रहे हैं, जो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हमारी टीम पहुंची है। आइए दर्शकों चलते हैं हम उनके पास, जिस परिवार को ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। डोंडवाड़ा ग्राम संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम वाकई में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। हम पहुंचे हैं वो माता जी के पास, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके शिष्यों द्वारा राहत सामग्री भिजवाई है। जान करके बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हर माह जो है राहत सामग्री पहुंच रही है। आपसे जानना चाहेंगे माता जी, राम राम जी, क्या नाम है आपका? बेबी भाई वाघर है। बेबी भाई, आपसे जानना चाहेंगे ये राहत सामग्री जो मिली है आपको, क्या क्या मिला है आपको? दाल मिली, निरमा, कपड़े धोने की साबुन जी, नहाने की साबुन, 1 किलो तेल जी। ये हर महीने मिल रहा है? हाँ जी, जी। और आलू, प्याज, सब मिला, नमक, ये सब कुछ मिल रहा दाल है जी, मूंग दाल सब मिला, सब मिला है मिर्ची मसाला जी, हल्दी जी, चने जी। चने की दाल। तो ये जो सब कुछ मिला है आपको, ये सब कुछ जो मिला है आपको, इसको पा करके कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये सारी चीजें सामग्री भिजवा रहे हैं? ये सब अपने लिए भिजवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ये पहली बार मिल रहा है कि ये दूसरी तीसरी बार मिला है? नहीं, ये तीसरी बार मिला है। तीसरी बार मिला है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ऐसे में ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हर माह ये जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसके लिए जो जरूरतमंद है उसके लिए पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ जो आज सराहना की जा रही है। नमस्कार जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम संजय दास है। जो आपकी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, राशन वितरण कर रहे हैं, उसके तहत यहाँ ये गरीब परिवार को जो राहत सामग्री दे रहे हैं, यदि किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है ऐसे सामग्री देते टाइम और भी कुछ डिमांड आती है, तो क्या करते हैं आप? सर जी, इस परिवार को जो भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, हमारे सदगुरुदेव जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर जो भी इनकी डिमांड होती है वो पूरी करते हैं जी। पूरी करते हैं। अभी क्या क्या लेकर आए हैं आप? सर अभी खाद्य सामग्री जो भी 22 प्रकार की सामग्री है जी, हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर 15 केजी आटा जी, और 2.5 केजी चावल जी, चीनी है जी, टाटा चाय है जी, और सूखा दूध भी है जी, बेसन है जी, और लाल मिर्च पाउडर जी, हल्दी पाउडर जी, काले चने जी, चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, अचार जी, और साथ में कपड़े धोने के लिए निरमा पाउडर जी, साबुन जी, और नहाने की साबुन जी, साथ में खाद्य तेल 1 लीटर है जी, और आलू और प्याज जी साथ में दिए जा रहे हैं जी, तथा नमक जी, और धनिया पाउडर और जीरा भी दिया जा रहा है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ऐसे ये 22 प्रकार की सामग्री उन्होंने गिनाई जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसे तो परिवार में यदि ऐसी ज़िंदगी जो जी रहे हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए यदि ये सामग्री मुहैया कराई जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ कुछ दर्शक हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा शुभ नाम धनराज धोटे जी, मैं ग्राम ढंडवाड़ा जी जी। तो यहाँ एक सराहनीय कार्य बहुत सुंदर है, गरीब लोगों के लिए सहायता हो रही है जी। इसमें 22 प्रकार का अनाज इन लोगों को मिला है जी। इनसे ऐसी क्षतिपूर्ति हो जाती है, मतलब महीने भर का कुछ तो सहयोग राशि एक प्रकार की मिलती जा रही है जी जी जी। और इनको दिनचर्या के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जो रोजमर्रा में ज़िंदगी में जो दिनचर्या में ये 22 प्रकार की सामग्री जो मिलती है, आपसे जानना चाहेंगे। ये एक तो प्रसन्नता हो रही है कि आजीवन, ये सुनकर के हमको भी आश्चर्य लग रहा है कि जीवन भर जब तक इनका कोई सहारा नहीं बन जाता, कमाने वाला नहीं हो जाता या पैरों में खड़े नहीं हो सकते, तब तक इनको राहत सामग्री जीवन में भर मिलती रहेगी। ये सुनकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर।
बहुत सारे जो संत हैं लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसे संत हैं जो घर घर असहाय परिवारों को भिजवा रहे हैं। नहीं, एक सहयोग राशि जो दे रहे हैं ये इनको दीर्घायु के लिए आशीर्वाद एक प्रदान होता रहे, इनका अनाज पानी मिलता रहे, इसलिए इनकी क्षतिपूर्ति भी होती रहेगी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो संत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ जो आज सराहना की जा रही है, यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय कार्य है। कैमरामैन हरिंदर के साथ शिवा पटेल, डोंडवाड़ा से। बाबूराव जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तब तक राशन सामग्री मुहैया करवाई जाएगी जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता। इसके लिए उन्हें हर माह इस कार्ड में दिए गए नंबर पर सूचना देनी होगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब